अस्सलाम वालेकुम, आई एम अली हसन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं कंप्यूटर के स्टूडेंट्स के लिए एक ऐसा प्लान लेके आया हूँ। 2 डेज प्लान है आप लोगों के लिए, क्योंकि आपके जो है कंप्यूटर के पेपर के अंदर बोर्ड के अंदर 2 छुट्टियां आने वाली हैं। तो 2 छुट्टियों को आपने कैसे मैनेज करना है और कैसे जो है आपने लिमिटेड चैप्टर्स के साथ फुल मार्क्स लेने हैं, तो वो प्लान आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, जिसको फॉलो अप करते हुए आप फुल मार्क्स ले सकते हैं। और ये सिर्फ 10 चैप्टर्स का प्लान है। आइए इस प्लान को अंडरस्टैंड करते हैं। 12th क्लास कंप्यूटर 2 डेज प्लान आज डिस्कस करने जा रहे हैं। प्लान ए जो है ये 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स वाले बच्चों के लिए है। इस प्लान के अंदर बेटा जी क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास एमसीक्यूज का। एमसीक्यूज जो है बेटा आपके एग्जाम में आने हैं 15 मार्क्स के 15 आपके एमसीक्यूज आने हैं। अब इसमें आपको बता देता हूं कि 1 to 6 एमसीक्यूज जो है ना बेटा आपके, यानी कि पहले 6 जो एमसीक्यूज है ना बेटा जी, ये आपके आने हैं फ्रॉम डेटाबेस। और उसके अलावा 7 to 15 जो है आपके 7 to 15 एमसीक्यूज आपके आएंगे सी लैंग्वेज से। ये आ जाएंगे आपके सी लैंग्वेज से। और इन एमसीक्यूज को आपने तैयार कैसे करना है, आईटी सीरीज के नाम से एक बुक जो है मार्केट के अंदर अवेलेबल है, आप उस बुक को लें और उसमें जो है आईटी सीरीज के अंदर सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज दिया होगा। वहां से आपने सब चैप्टर्स के जो है एमसीक्यूज उनको एक बार गो थ्रू कर लेना है, प्लस पास पेपर्स ले लें, उनके भी एमसीक्यूज एक बार देख लें, तो इंशाल्लाह 3 मार्क्स यहां से कंप्लीट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के अंदर जो है टोटल हमारे पास आने हैं बेटा जी 9 क्वेश्चंस, जिसमें से 6 जो है वो हमने क्या करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं। हम लिख भी देते हैं कि 9 आने हैं हमारे पास टोटल, और हम कितने अटेम्प्ट करेंगे, इसमें से 6 क्वेश्चंस जो हैं वो हम क्या करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे। चैप्टर्स आप लोग कौन कौन से प्रिपेयर करेंगे, इसके लिए चैप्टर्स आपको बता देता हूं। चैप्टर बेटा आप देख लें, चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 4, ये पहले 4 चैप्टर है, इजी है, इनको आप देख लें तो आपके जो है ये आपके 6 शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे, बल्कि एक्स्ट्रा 1-2 क्वेश्चन आपके पास रहेंगे। और तीसरा चैप्टर आपका पेयर का भी चैप्टर है, इसमें से लॉन्ग भी आना है, तो आप इसको तैयार करेंगे चैप्टर नंबर 3 को, जहाँ शॉर्ट अटेम्प्ट होंगे वहां लॉन्ग भी अटेम्प्ट हो जाएंगे। अच्छा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 जो है बेटा जी, ये भी आपके पास क्या है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस का ही है। अगेन आपके पास इसमें भी 6 आएंगे और 9 जो है वो आपको अटेम्प्ट करने हैं, यानी कि ये भी आपका बन जाएगा 12 मार्क्स का क्वेश्चन, और ये भी आपके पास बन जाएगा 12 मार्क्स का। ठीक हो गया, आगे अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसके लिए आप चैप्टर्स जो हैं वो देख लेंगे। आपको बताता हूँ कि इसमें आप बेटा देखिए चैप्टर नंबर 8 और आप देख लें चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 से जो है बेटा जी जो थ्योरी है चैप्टर नंबर 10 की, आपको बता दूं जो थ्योरी है यहां से भी शॉर्ट क्वेश्चंस आएगा, और उसके अलावा एरर्स एंड आउटपुट्स जो हैं, एरर्स एंड आउटपुट
अगर आपको ये आते हैं तो यहाँ से भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट हो जाएगा 8, 10 और साथ में आप कर लें चैप्टर नंबर 14 में से भी आपको बता दूं कि जो ज्यादातर शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं वो एक स्ट्रिंग है आपके पास, एक है स्ट्रीम एंड इट्स टाइप्स, स्ट्रीम एंड, और एक आप मोड्स का देख लें क्वेश्चन ना, तो ये मोस्टली जो है चैप्टर नंबर 14 से आते हैं, इनको आप देखते हैं। 3 चैप्टर्स आप जो है तैयार करेंगे तो इंशाल्लाह आपके यहाँ से भी 6 सवाल जो है वो अटेम्प्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। ये भी है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस का, इसमें भी 9 to 6 जो है वो आपके पास आएंगे, यानी कि 6 अटेम्प्ट करने हैं और 9 टोटल आने हैं, तो ये भी आपका बन जाएगा पोर्शन 12 मार्क्स का। ठीक हो गया, इसमें आप चैप्टर्स देख लें। चैप्टर नंबर 11 आप देख लें, चैप्टर नंबर 11 से जो है बेटा जी आप देख लें, थ्योरी में से भी शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, चैप्टर 11 की जो थ्योरी है यहाँ से भी आएंगे, और इसके अलावा एरर्स इसमें से भी आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन, और आउटपुट के फॉर्म में भी आ सकता है। तो थ्योरी, एरर्स और आउटपुट पर फोकस कर लें, चैप्टर 11 आपका हो जाएगा। उसके बाद है बेटा जी चैप्टर नंबर 12। ठीक हो गया, चैप्टर नंबर 12 से है आपने शॉर्ट क्वेश्चन सेम जो है थ्योरी, आउटपुट और एरर्स की फॉर्म में आएंगे। थ्योरी से भी आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन, एरर्स का आ सकता है। एरर्स का शॉर्ट क्वेश्चन आसान होता है अटेम्प्ट करना, आउटपुट का अगर आपको आती है प्रोग्रामिंग तो कोई ज्यादा तो मुश्किल काम नहीं है। और चैप्टर नंबर 1 है आपके पास बेटा जी 13। ठीक है, इसमें से मैं आपको बता देता हूँ जो शॉर्ट क्वेश्चन मोस्टली आते हैं। एक आता है आपके पास बेटा जी फंक्शन एंड इट्स टाइप्स, एक ये आ जाता होता है, और फिर आपके पास आता है ग्लोबल और लोकल वेरिएबल्स, या ये पूछ लेता है या फिर इनका लाइफ टाइम पूछ लेता हो, तो दोनों आपने देख लेने हैं। और बेटा जी प्रोटोटाइप्स आ जाती होती हैं, प्रोटोटाइप्स। तो चैप्टर नंबर 13 से आप फंक्शन और उसके टाइप्स देख लें, ग्लोबल और लोकल वेरिएबल्स देख लें, और प्रोटोटाइप्स देख लें। चैप्टर नंबर 13 से आप ये चीजें देखना तो आपका जो है ये अटेम्प्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 5 जो है बेटा जी ये आता है चैप्टर नंबर, इसको हम यहाँ लिख देते हैं, ये आता है चैप्टर नंबर 3 से, थ्योरी का हिस्सा होता है। और क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना आपके पास, इसका कोई फिक्स नहीं है, ये चैप्टर 6 और चैप्टर 7 दोनों से आ सकता है। चैप्टर 6 और चैप्टर
7 दोनों से आ सकते। अच्छा 5 और 6 में से ना आपने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो चैप्टर नंबर 3 जो है ये थ्योरी वाला है, तो मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप चैप्टर नंबर 3 को तैयार कर लें, क्योंकि यहाँ पर 2 चैप्टर्स आपके जो है वो तैयार करने पड़ेंगे, यहाँ जस्ट एक से काम चल जाएगा। तो ये 5 और 6 2 सवाल है, इसमें से आपने अटेम्प्ट करना है एक लॉन्ग क्वेश्चन, अटेम्प्ट 1 लॉन्ग क्वेश्चन। तो मैं रिकमेंड क्या करूंगा कि आप चैप्टर नंबर 3 को तैयार कर लें। ठीक हो गया। उसके बाद है बेटा जी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये आना है चैप्टर नंबर 9 से। चैप्टर नंबर 9 से आ जाएगा और इन द फॉर्म ऑफ थ्योरी होगा। ठीक हो गया। फिर है जी क्वेश्चन नंबर, अब जगह मेरे पास कम है इसलिए मुझे जरा थोड़ा सा तंगी के साथ लिखना पड़ रहा है। तो ये आ जाना बेटा जी चैप्टर नंबर 11 जो है आपका, ये वहां से आना है और 11 से प्रोग्राम आते होते हैं लॉन्ग में। फिर है जी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है बेटा जी ये आपका आना है चैप्टर नंबर 12 से, और 12 से भी आपके पास क्या आगे है प्रोग्राम। तो मैं लिख देता हूं कि चैप्टर नंबर 12 से प्रोग्राम का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और 11 से भी क्या आएगा प्रोग्राम्स का लॉन्ग क्वेश्चन। ये क्लियर कहते हैं। चलो जी आप काम है। अच्छा अब ये है 7 8 और 9 3 लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा जी, इसमें से आपने अटेम्प्ट करने हैं 2। कितने अटेम्प्ट करने हैं आपने 2। तो इट्स अप टू यू के आप attempt any 2 long questions from question number 7 8 एंड 9। क्वेश्चन नंबर 7 8 9 से कोई से दो आपने जो है सवाल अटेम्प्ट करने हैं। आई विल सजेस्ट आप चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12 जो है इसको देखने, अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है तो। इन केस अगर नहीं आती तो चैप्टर नंबर 9 इज देयर फॉर यू, आप वहां से थ्योरी को प्रिपेयर कर लें और यहाँ से एक चैप्टर के प्रोग्राम्स देख लें। तो ये जो है बेटा जी आपका जो है ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से अटेम्प्ट हो जाएंगे। उसके अलावा जो है मैं आप लोगों की आसानी के लिए ना जो प्रोग्राम्स मोस्टली आते हैं बोर्ड एग्जाम्स में और इंशाल्लाह इस साल भी इन्हीं में से आएंगे, कुछ प्रोग्राम्स यहाँ पर लिख देता हूँ। आप जस्ट ना बेटा इन प्रोग्राम्स को ही तैयार कर लें तो आप समझें कि आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चन तो हो जाएंगे। एक आता है इवन एंड ओड को आपने फाइंड आउट करना है। एक ये प्रोग्राम पूछ लिखा होता है फैक्टोरियल, ठीक हो गया। 1 to 20 फर्स्ट 10 इवन और ओड, ये आ जाता होता है 1 to 20 प्रिंट नंबर्स। एक ये प्रोग्राम आप देखें। और आखिरी जो है सॉरी सेकंड लास्ट जो है वो है आपके पास वोवल्स, और लास्ट है जी वीक डे स्विच। तो ये मैंने कोई आप लोगों के लिए यहाँ पर लिख दिए हैं 1 2 3 4 5 और 6। ये 6 मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो प्रोग्राम्स यहाँ पर लिख दिए हैं। आप इन्हीं प्रोग्राम्स को देख लें तो आपके जो है ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन ये भी अटेम्प्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये लाजमी तैयार करें। और हर क्वेश्चन जो है लॉन्ग 8 मार्क्स का होता है, यहाँ पर जैसे था वो भी 8 मार्क्स का था। तो ये बेटा जी आप लोग जो है इन प्रोग्राम्स को देख लेंगे तो आपका जो है क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 जो ये अटेम्प्ट हो जाएगा। अभी कुछ टाइम टेबल मैंने आप लोगों के लिए प्लान किया हुआ, इसको थोड़ा सा देख लें। सुबह 6 बजे आप उठेंगे, 6 to 9 आप पढ़ेंगे, 9 से 9:30 आपका ब्रेकफास्ट का ब्रेक हो जाएगा। उसमें जो है आप पराठे, चने, अंडे, हलवा पूड़ी 2 दिन करे खा सकते हैं।
9:30 to 9:40 ब्रेकफास्ट करने के फौरन बाद आपने बैठना है पढ़ने के लिए, इससे आपको नींद आएगी। तो 9:30 to 9:45 आप थोड़ी सी वॉक करें, थोड़े सॉन्ग सुन ले, माइंड फ्रेश हो जाएगा। 9:45 बैक टू स्टडी आएंगे, 12 o'clock तक आप पढ़ेंगे। 12 से लेके 12:15 तक फिर आप लोगों के लिए 15 मिनट का ब्रेक ऐड किया। रीजन ये है कि लगातार 2 से 3 घंटे पढ़ने के बाद आप बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट होंगे, तो 15 मिनट का ब्रेक है, कोई भी ड्रिंक्स या जूस आप इसमें ले सकते हैं। फिर 12:15 से लेके 2 बजे तक आप पढ़ेंगे। 2 से लेके 2:30 बजे तक मैंने आपका नमाज और लंच का ब्रेक ऐड किया हुआ है। 2:30 से लेके 5 बजे तक फिर आप पढ़ेंगे। 5 से 5:15 तक शाम की चाय आपकी मुंतजिर होगी, साथ में बिस्किट्स होंगे, उनको आप एंजॉय करेंगे। और 5:15 से लेके 9 बजे तक आप दोबारा वापस बैठेंगे और नॉन स्टॉप जो है वो सर फेंक कर नीचे पढ़ाई करेंगे। और 9 से लेके 9:30 तक आपका डिनर ब्रेक आ जाएगा। मैंने आप लोगों के लिए जो है वो बिरयानी वगैरह जो है बनाई होगी, या जो है अचार गोश्त बनाया होगा, या कोरमा बनाया होगा। सोच के मुझे पानी आ रहा है यार। मैं सोच रहा हूँ मैं अभी सिर्फ टाइम टेबल को फॉलो अप करूँ। मेरी अम्मी मेरे लिए अच्छा बना देगी, वैसे तो वो बनाती रहती है, लेकिन जब बच्चा आखिरी एग्जाम हो जिस दिन बच्चों का, उस दिन अम्मी वह वारिश के जा रही आज मेरे पुत्र का आखिरी पेपर है, आज अपने बच्चे के लिए चावल ही बनाऊंगी, आज सारी चीजें अपने बेटे की सन की बनाऊंगी, बेटी की सन की बनाऊंगी। उसका अलग ही क्रेज होता है, अलग स्वैग होता है, एक आजाद हो रहे होते हैं आप। वजह से किसी ने आपको 2 साल से ना ऐसे बेड़ियों में अंदर बांध के रखा हुआ था, हाथों को और पाँव को, हम मूव भी नहीं कर पा रहे थे। जिस दिन आखिरी पेपर होता है बंदे का दिल करता है बंदा पेपर जो ना एग्जामिनर क्या थैंक किया भाई पकड़ हम जा रहे हैं, तो वो वाली फीलिंग्स होती है। अच्छा आगे चलते हैं जी। 9:30 से लेकर रात 12:30 तक भाईजान आपने फिर पढ़ना है बिना कोई काम चोरी के। 12:30 बजे आपने शरीफ बच्चों की तरह बुक्स रख देनी, फोन कह रहा हूँ, सॉरी फोन तो आपने पकड़ना ही नहीं इन दिनों में। बुक्स आपने रखनी है और भाईजान आपने सो जाना सुबह 6 बजे तक, ठीक है। सुबह 6 बजे उठने, दोबारा इसी टाइम टेबल को फॉलो करना है और आप जो है तैयारी को जो है वो अच्छे मार्क्स के साथ पास आउट हो जाएंगे। तो ये था मेरा 12th कंप्यूटर का स्टडी प्लान। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा और आप